सुजीत, कांग्रेस खेमे में आप बार बार हलचल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग दौर पकड़ सकते हैं, जेडीयू का बता रहे हैं, और शशि हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शशि आपके साथ कांग्रेस नेता हैं, कौन है? बात कीजिए उनसे और पूछिए क्या इनमें भगदड़ मची हुई है। बताया जा रहा है 10 से 12 कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं, 19 में से जेडीयू के साथ। बिल्कुल रंजना, हमारे साथ कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा हैं, एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। प्रेमचंद जी, लगातार जो सियासी हलचल है उसके बीच ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं, विरोधी खेमे में जा सकते हैं। आपको लगता है पार्टी के अंदर विधायकों की टूट होगी? ये सब निराधार बातें हैं और इस तरह की अफवाह और बातें बहुत दिनों से चल रही है। हमारे सारे विधायक एकजुट हैं और पार्टी के सभी वफादार साथी हैं और सब राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा की तैयारियों को लगे हुए हैं। हम एकजुटता से बने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। आप लोगों ने भी क्या अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, चूंकि तमाम दलों की तरफ से बैठक बुलाई गई है, क्या कोई बैठक होने वाली है? अभी कोई बैठक इस संबंध में नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जी की यात्रा की तैयारी को लेकर पूर्णिया में कल हम लोग बैठ रहे हैं, जहां राहुल जी परसों आएंगे किशनगंज होते हुए। उनकी यात्रा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सब लोग विभिन्न समितियों के द्वारा तैयारी में लगे हैं, उसकी बैठक है। और लगातार ये बैठकें सीमांचल के एरिया में हम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का मोहभंग क्यों हो गया? इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार तमाम आप लोगों को, जब राहुल जी की सदस्यता गई थी तो नीतीश कुमार बड़े उत्साह के साथ कहते थे कि सबको एकजुट करना है। कहां आप लोगों से निराशा हो गई? शशि, उनसे सीधा ये पूछिए कि आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार? ये पार्टी प्रेम में फंसे हुए हैं, न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, टोपी शॉल सब ओढ़ा हुआ है, यहाँ नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं? परिस्थितियां बनी है, असमंजस और भ्रम की वातावरण जो बना भ्रम का, उसे तो नीतीश जी को। आप लोग न्याय यात्रा में प्रेमचंद जी लगे हुए हैं और जो खबरें आ रही हैं, नीतीश कुमार तो अब लगभग जा रहे हैं, तो आप लोग पार्टी प्रेम में हैं और नीतीश कुमार जो है गठबंधन छोड़ के ही चले जा रहे हैं, जो सूत्रधार है, तो ये तो बड़ा झटका है ना लोकसभा चुनाव। अब कोई अगर सूत्रधार होता तो छोड़ के थोड़ी जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, जो असमंजस की स्थिति बनी है, भ्रम का वातावरण बना है, उसे नीतीश जी को ही दूर करना होगा। तकनीकी तौर पे वो आज भी हमारे गठबंधन के हिस्सा हैं और जब तक कोई घटनाक्रम आकार नहीं ले लेता है उस पर कुछ भी आधिकारिक तौर पे बोलना आज के डेट में थोड़ा जल्दीबाजी होगी। इसलिए हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, बीजेपी जो चाहेगी वही होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। और भी विधायक दल के बैठक के अतिरिक्त जो विधायकों का इक्वेशन है बिहार विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, मांझी जी की पार्टी मिला के भी जो संख्या बल है वो बहुमत के करीब होता है। इसलिए वो इतना आसान नहीं है कि भाजपा जो चाहेगी कर लेगी। दूसरे समीकरण भी बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। हम सभी विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि आरजेडी और आपका जो खेमा है, अगर कोई परिस्थितियां ऐसी होती है तो आप लोग भी टूट करा सकते हैं दूसरे दलों में? नहीं, हमें बहुमत का आंकड़ा ऑलरेडी है, तो हम क्यों टूट कराएं किसी को? टूट कम है ना, मतलब 200। नहीं, आप जोड़िए ना, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल मिला के 120 के करीब हो जाते हैं। ये बहुमत का आंकड़ा है। मांझी जी की पार्टी के 4। मांझी जी तो उधर हैं, वो कर रहे नहीं। और ठीक है, देखते जाइए ना। अगर जीतन मांझी आ भी जाते हैं ना तो भी आपको 3 और विधायकों की, मतलब 2 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ये संख्या बल पर्याप्त है। भविष्य के नए समीकरण को एक तरह से बता रहा है कि यह भी एक इक्वेशन बन सकता है। इसलिए उतना आसान नहीं है, बीजेपी जो चाहेगी वही बिहार में कर लेगी, उतना आसान नहीं है। लेकिन निराशा लगता है नीतीश जी को ज्यादा कांग्रेस से हुई प्रेमचंद जी, क्योंकि उनको उम्मीदें थी कि कांग्रेस उनको आगे बढ़ाएगी, नेतृत्व मिलेगा और बाकी चीजें। मतलब मन में क्या आप लोगों के मलाल भी थोड़ा रहेगा कि नीतीश कुमार को वो दिया नहीं आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल दिया, उनको पूरी प्रमुखता थी और हमारे गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने संकल्प लिया था भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बोलते रहे हैं और जो बाहर ही बोलते रहे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नीतीश ऐसा करेंगे। इसलिए मान के चल रहे वो आज भी हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं। अविश्वास की मुद्रा में है, उनका विश्वास अभी बने रहने दीजिए। पुख्ता खबर जो आ रही है बक्सर का आज का कार्यक्रम नीतीश कुमार ने, और कांग्रेस पार्टी में तो इतिहास रहा है शशि, इससे पहले अशोक चौधरी उनके अध्यक्ष कांग्रेस के वहां के, आज सबसे करीबी मंत्री है नीतीश कुमार के। महबूब अली जो उनके पहले अध्यक्ष थे, वो खगड़िया से एलजेपी के अब सांसद हैं, तो इनके तो अध्यक्ष
पर बैठे लोगों ने किस तरह से इधर से उधर भगदड़ मचाई है पहले, उसका भी इतिहास है। लेकिन बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज का बक्सर का कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया है नीतीश कुमार ने, और माना जा रहा है कि आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो इनकी तरफ आ जाएंगे, 16 वाम दलों के हैं। अच्छा 79, ये सच है कि 79 विधायकों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी 3-4 विधायक इनके कम हो जाते हैं। ये बड़ी खबर बताते हुए आइए अब आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो हमें खबरें पहुंचा रहे हैं। शशि, एक बार जल्दी से आपसे ये चर्चा करना चाहती हूँ कि आज ये देखिए सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कुछ ही देर में कन्हैया बेलारी भी जुड़ जाएंगे। 2 खास मेहमान यहाँ पर भी हैं, शशि शेखर जी और संजय जी, उनको भी दिखा दीजिए। जल्दी से कमेंट शशि जी आपसे लेते हुए, मतलब पिछली बार जब गए थे तो सबने कहा था कि अब हो गया, अब लगता है इसके बाद नहीं करेंगे, वरना उनकी क्या लेगेसी रह जाएगी, उनकी क्या विरासत रह जाएगी उनकी छवि को। लेकिन जैसे मौसम बदलता है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता रहता है, वैसे ही नीतीश कुमार का बदलना भी उतना ही निश्चित है। जनाब, मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। हाँ। और जब ये बदले तो मैं उनके घर उस दिन पार्टी में था किसी में, और उन्होंने ये दावा किया कि सर शेखर जी देखिएगा, चुनाव से पहले ये ऐसा होगा कि ये फिर उधर चले जाएंगे। मैंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। 3 महीने पहले भी मैं उनसे मिला था, तब भी मुझे लग रहा था कि वो इंडिया को लेके बहुत गंभीर है। लेकिन राजनीति में अपने हक हुकूक के आगे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी कुछ भी अब देखता नहीं है, कुछ भी सोचता नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये लगता है फैसला कर लिया है दोबारा उधर जाने का। मुझे लगता है कुछ कंपल्शन भी है उनके, जैसे कि आरजेडी का वोट क्या इलेक्शन में ट्रांसफर हो पाता नीतीश के लोगों को? क्या नीतीश जी के लोगों का वोट जो कि आरजेडी के खिलाफ परंपरागत तौर पर, परंपरागत इसलिए कि 20 साल से लड़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं, वो क्या ट्रांसफर हो पाता? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस समय उफान पर है। मोदी और भगवान श्री राम दोनों मिलकर उनकी नैया पार लगाने पे आमादा है। तो ऐसे में चढ़ती हुई लहर पर सवार हुआ जाए, या ऐसी लहर जो कि चढ़ती हुई लहर से लड़ रही हो उस पर सवार रहा जाए, ये फैसला था। एक बात और, आखिरी बात, कि पिछली बार भी ये सोनिया गांधी से मिले थे चुनाव से पहले, और जब उन्होंने नेता बनाने से के लिए हाँ नहीं करी तो उधर चले गए। इस बार भी इंडिया का संयोजक नहीं बन सके तो फिर उधर ही जा रहे हैं। ये सच है कि इंडिया गठबंधन से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने शुरू की थी और आर्किटेक्ट उसके वही थे। उन्होंने सबसे पहले धुर विरोधियों को एक मंच पर लाने का काम किया, ये श्रेय उनको जाना चाहिए, लेकिन ये श्रेय उन्हें मिला ही नहीं। संजय जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आप नंबर्स के नजरिए से हमें बताइए, अगर अति पिछड़ों की संख्या बिहार में इतनी मैं अभी जो जाति जनगणना हुआ है उस पर नहीं जा रही हूँ, जो कास्ट सेंसस पहले से भी है वो भी इशारा करता है कि 36 से 40% ईबीसी वहां पर है, और महादलित की ही पॉलिटिक्स के पुरोधा माने जाते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए बीजेपी के लिए विन विन है, दोनों हाथ में लड्डू। इंडिया गठबंधन भी टूट जाएगा, इधर ताकत भी उनकी महागठबंधन की कम हो जाएगी बिहार में, और इधर फायदा ही फायदा है अगर लोकसभा देखें। बिल्कुल अंजना जी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में 3 बड़ी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। अगर इलेक्टोरल अरिथमेटिक के हिसाब से देखें, जिन 2 पार्टियों का मेल होगा उसका पलड़ा भारी हो जाता है। निश्चित रूप से अगर जो जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। 2019 के चुनाव में हमें याद है तकरीबन 40 में से 39 सीटें दोनों ने मिलकर जीती थी। अगर इस तरह का गठबंधन फिर बनता है, जिसकी संभावनाएं पूरी हैं, तो लगभग 2019 का जो रिजल्ट है फिर रिपीट होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि लोअर ओबीसी का जो वोटर है, जो लगातार अगर आप पिछले कई चुनाव को देखेंगे तो वो बीजेपी को वोट करता रहा है, लोकसभा चुनाव में ज्यादा, विधानसभा चुनाव में थोड़ा कम। तो नीतीश और बीजेपी के साथ आने से लोअर ओबीसी, जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, 36% वोट है, उनकी गोलबंदी एनडीए के पक्ष में होगी, और इस